नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन का एक नया एपिसोड लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है मोटापे से परेशान हैं। मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या भी बन गया है, ऐसा कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह आप देख रहे हैं, बच्चे हों या जवान हों, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। इसकी वजह भी सब जानते हैं कि किस तरीके से फास्ट फूड और जिस तरीके का खान पान आजकल हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं मोटापे को जो है जन्म दे रहा है। उसके बाद भी लोगों का उस पर तो नियंत्रण नहीं है, लेकिन मोटापे को हर कोई कम करना चाहता है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात होती कि जब कोई कहता है कि ऐसा क्या खाएं कि मोटापा कम हो जाए, मतलब वो मोटापे को कम करने के लिए भी ये सोचता है खाते हुए उसे कम किया जाए। तो ये भी एक थोड़ी सी विसंगति है। इसके अलावा लोगों को मोटापा जो है परेशान कर रहा है, उनकी इस कमजोरी का फ़ायदा बहुत से लोग उठा रहे हैं। और आप देखेंगे सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आसान हो गई है अपने कस्टमर को ढूंढना या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, तो अब इस तरीके के प्रोडक्ट या चीज़ें सामने आ रही है जो दावा करती हैं कि बस 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में बिल्कुल तत्काल ही आपको इसका लाभ मिलेगा और आप जो है आपका मोटापा कम हो जाएगा। 4 दिन ये करें, 5 दिन ये करें, ये पी ले, ये खा ले, मतलब ऐसी कई तरीके की चीज़ें जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं। और इन सब के दावों से आकर्षित होकर व्यक्ति तुरंत उसे आजमाना शुरू कर देता है और फिर परिणाम जो है मनोवांछित नहीं मिलते तो उससे दूर हो जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी इस परेशानी से कैसे बाहर निकले। और उसकी इस परेशानी को बहुत बड़ा बाजार बना लिया है सभी ने, तो उसे आकर्षित करने के लिए हर कोई तरह तरह के लुभावने ऑफर भी दे रहा है। जबकि मोटापे को यदि कम करना चाहता है व्यक्ति, तो योगमय जीवन से अच्छा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। योगमय जीवन में उसको सभी कुछ इस तरीके से करवाया जाता है जिसमें कि धीरे धीरे अपने खान पान, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके वह अपने मोटापे को जिस तरीके से वह धीरे धीरे आता है उसी तरीके से धीरे धीरे कम किया जाता है। और जो ये जल्दी और तेज़ी से वजन घटाने की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, वो भूल जाते हैं कि ऐसा हो तो जाता है, इसका परिणाम भी मिल जाता है। कई बार कुछ केमिकल्स और चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन ये बाद में बहुत दीर्घकालिक रूप में कई तरीके की बीमारियां भी लेकर आता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी लेकर आता है। और ICMR जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, उसके द्वारा वजन कम करने को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जो है जारी की गई हैं, तो उनका भी हमको जो है ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना वजन कम करना चाहता, सबसे पहले तो वो ये तेज़ी से वजन घटाने के जो बातें हैं इनके जो है चक्कर में ना पड़े, क्योंकि तेज़ी से वजन घटाना आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी बात उसमें ये कही गई है कि जब आप डाइटिंग के माध्यम से अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आप जो आहार ले रहे हैं कोशिश करें कि वो 1000 कैलोरी से कम ना हो। और तीसरी बात कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें सभी के सभी पोषक तत्व आपको मिलना जरूरी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जो अक्सर हम नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है फिर वीकनेस आने लगती है। और जो है आप अपना जो भी व्यायाम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी नियमितता रखें, लेकिन उसमें भी अति ना करें, क्योंकि सारी प्रॉब्लम होती है अति से। जहां आप बिल्कुल जल्दी और जल्दबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहां आपका वजन तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम से शुरू हो जाती। तो जो भी लोग वजन कम करना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि योगमय जीवन अपनाएं और बिल्कुल निष्फिक्र हो जाए। आपका वजन भी कम होगा और आपकी जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव होंगे, क्योंकि योग केवल जो है व्यायाम नहीं है, ये संपूर्ण जीवन शैली है। तो एक बार जब आप इसको अपना लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप ही जो है दुरुस्त होने लगती है। तो मोटापे को बीमारी ना मानकर आप ये जो है उसको जिस तरीके से आपके जीवन में मोटापे ने प्रवेश किया उसी तरीके से बाहर करने का रास्ता भी दिखा सकते हैं, जिसके लिए जल्दबाजी कहीं से भी अच्छी नहीं है। तो धीरे धीरे ही उसको करें और आप देखेंगे कि आप जो आपका जो शरीर का शेप आएगा फिर उसको आप एक साथ जो है स्थिर रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी लोग योगमय जीवन अपनाएं, अपना मनचाहा शेप पाएं जैसा वो चाहते हैं, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।